Hello guys, today we read inverted commas, remaining part, double inverted commas. Double inverted commas are used to quote the exact word or person or from a text. बेटा डबल इन्वर्टेड कोमास के अंदर हम क्या करते हैं, कोई भी कोटेशंस होती है उसको एज इट इज रखा जाता है. अब विलियम शेक्सपियर सैड क्रेसेटेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, मतलब गया हुआ समय वापस नहीं आता है. इट इज सैड टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पतला है. अब ये जो रखा हुआ है ये कोटेशन है बेटा, इनको एज इट इज रखा हुआ है. सिंगल इन्वर्टेड कोमाज आर यूज्ड टू इंडिकेट quoted material within a quotation. The teacher said Milton's writings were associated with the Puritan ideology of his time. अब प्यूरिटन आइडियोलॉजी है ना बेटा, इसमें ये सिंगल इन्वर्टेड कोमाज लगा दिया है इसको इंडिकेट करने के लिए. डैश, अब ये बड़ी होती है बेटा, एक हाइफन होता है छोटा सा, ये लंबी डैश होती है. A dash is used in place of a colon or parenthesis in a sentence. It is used to emphasize the idea anticipated in the sentence. There are two kinds of dashes. The N dash and the M dash. Finally, the student got what they long desire, a computer. Sachit is what you accept him to be, the best friend you can have. It is also used to point out a sudden change in the ideas presented in a sentence. Once you reach home, but wait, you are sure to going today. हाइफन में क्या होता है बेटा, छोटी डैश होती है. ये हाइफन आर जनरली यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड इन ए कंपाउंड वर्ड. कंपाउंड में जोड़ते हैं. माई मदर इन लॉ, अब ये वाला मदर इन लॉ बेटा पंक्चुएशन में आ गया, जैसे ये सेंटेंस आपको दे देंगे. अब इसमें से आपने ये देखना, मदर इन लॉ है, ये कंबाइंड लिखा जाता है और इसमें ये डैश लगती हैं. My mother-in-law is coming to visit. अब the editor-in-chief agreed to publish the article. बेटा अब ये सेंटेंस आपको दे देंगे और ये हटा देंगे, तो आपने ये लगाना है इसके अंदर. It is also used with adjectival compound or of nouns and past participles. It left him a heartbroken boy. This jam is homemade. It is also used with compound numerals and fractions. My flat is on the 45th floor. Our half-term exams will start from 5th October. Semicolon. A semicolon is often used to replace commas in a long sentence. It is also used to separate class. The manager admires his aptitude. अब यहाँ सेमीकोलन है, बट हेट हिज बिहेवियर. और बाकी के एग्जाम्पल बेटा खुद से एक बार रीड आउट करना. अब नेक्स्ट है बेटा कोलन. कोलन में ये दो ऐसे डॉट होती हैं. ए कोलन इज यूज्ड टू जॉइन एग्जाम्पल्स एंड इन्यूमरेशन. The various part of speech are, अब ये कोलन लगा दिया यहाँ पे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एक्सेट्रा. द इंडियन फुटबॉल टीम कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स. अब 11 प्लेयर्स में ये इनके सभी के नाम दे दिए हैं. अपोस्ट्रोफी बेटा, एंड अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड टू सिग्निफाई द रियल पोजेसिव of a noun. Generally, if the noun is singular, the apostrophe is followed by an s.
इफ़ द नाउन हैपन्स टू बी प्लूरल द एस। अब बेटा देखो दोनों में चेंज है, ये वाला प्लूरल में आएगा और ये वाला सिंगुलर में। अब बोल्ड हो रहे हैं, एक बोल्ड है और एक बोल्ड नहीं है बेटा, देखो इनमें इज फॉलोड बाई एन अपोस्ट्रोफी एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ए फ्यू irregular nouns. We celebrate Teachers' Day every year on 5th September. The Children's Day is celebrated on 14th November. The boy's bat was lost. A bat of one boy. The boy's bats were lost. Bats of many boys बेटा. अब however nowadays there is a trend to drop the apostrophe in plural nouns if the plural nouns are adjectival in nature and do not represent true possessive sense. A women's university is in Delhi. Boys' school is situated in the heart of the city. It is also used to write words in a constructed form. It's raining heavily in the hill. अब it's stand for it is. Let's go watch the match today. Let us stand for let us. क्वेश्चन मार्क साइन इन ऑफ इंटेरोगेशन। अब ये वाला होता है बेटा इंटेरोगेशन का साइन। दिस साइन इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन और ए टैग क्वेश्चन. इट शुड नॉट बी पुट इन ब्रैकेट्स आफ्टर एनी वर्ड्स. विल यू सिट हेयर साइन ऑफ इंटेरोगेशन. शैल वी डांस साइन ऑफ इंटेरोगेशन. पेरेंथेसिस बेटा पेरेंथेसिस होता है पोस्ट ये वाले नहीं लगाते हैं ऐसे इस तरह से. इट इज़ यूज टू सेट ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज़ रिलेटेड टू द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन ए सेंटेंस. द करप्शन ऑफिसर्स. अब देखो कोमा लगा दिया, उसके बारे में एक्स्ट्रा बताया गया. एंड दिस इज हाउ ही इज नॉन थ्रू आउट द लोकेलिटी हैज़ फाइनली बीन सस्पेंडेड. द डेवलपमेंट एज it seems was achieved by forcibly turning away the poor out from their makeshift homes. एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब ये सीधा इसके नीचे ये डॉट होती है इस तरह से. द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट्स सडन स्ट्रॉन्ग इमोशन और ए डिजायर. हुर्रा. अब ये वाला है ये एक्सक्लेमेशन का है बेटा. वी हैव वन द मैच. बी केयरफुल. व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज. इलिप्सिस मतलब कोई बात हम जब पूरी ना लिख के उसको 3 डॉट में इंडिकेट करते हैं. इसके अंदर 3 डॉट होती हैं बेटा. और ये एग्जाम के व्यू से भी कि भाई इलिप्सिस में हाउ मैनी डॉट्स, तो देर आर 3 डॉट्स. एंड इलिप्सिस is indicated by using 3 spaced dots. It is used to indicate the missing part of a quotations. जैसे हम सरलार्थ लिखते हैं या एक्सप्लेनेशन लिख देंगे तो आगे के 2 वर्ड लिखेंगे और लास्ट के बीच में डॉट लगाते हैं, वो होता है बेटा. द जनरल रोड. वी शैल नॉट गिव अप. द कैप्टन encouraged the team and therefore दे fought till the end. ये था बेटा आपका पंक्चुएशंस का चैप्टर. आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करना.